हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सर्कल देखेंगे। उसमें मैं आपको जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में बताऊंगा, प्लस हम करेंगे इस वीडियो में थ्योरम्स और हमारी 10.1 एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में हम ये तीन काम करेंगे, टॉपिक समझेंगे, थ्योरम और 10.1। ये चैप्टर सर्कल्स का पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट में हम सोल्व करेंगे 10.2। अब हम पहले देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ये हमारे पास तीन सर्कल हैं जिसका हम सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं O। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन को मैं नाम दे लेता हूँ AB। तो जो AB मेरी लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हम लिख देंगे AB डज नॉट इंटरसेक्ट सर्कल। तो एक हमारा ये हो गया। दूसरा मैं लाइन लगाता हूँ, जहाँ पे जो हमारी लाइन है, लाइन का नाम दे देता हूँ मैं L। वो सर्कल को एक यहाँ पे पॉइंट पे टच कर रही है, एक यहाँ पॉइंट पे। तो लाइन L इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, इसलिए हम इस लाइन को कहेंगे सीकेंट। तो हमारे पास एक लाइन है सीकेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी। उसके बाद हमारी थर्ड लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं M, जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी, लेट P। तो लाइन M टचेस सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। तो इसलिए इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। तो जो हमने ये चैप्टर करना है सर्कल, तो हम उसके बीच में सिर्फ टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था। एक लाइन हो सकती है जो बिल्कुल उसको इंटरसेक्ट ना करे, जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो सीकेंट, और जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो टेंजेंट। तो होप आपको ये तीन चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमने पढ़नी है टेंजेंट की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट आप याद रखना कि जो टेंजेंट है वो एक ही पॉइंट पे टच करेगी, और एक पॉइंट में से हमेशा एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से हम ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। तो उसके लिए हम पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया सर्कल। यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं, ई पॉइंट। इस पे से सबसे पहले मैं एक टेंजेंट बना लेता हूँ। ये मेरी आ गई टेंजेंट जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही। अब मैं दूसरी टेंजेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये, अब मैंने एक और टेंजेंट बनाई, पर वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर गई, लेट पी क्यू। तो ये तो हमारी सीकेंट बन गई। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा बनाने की, तो यहाँ पे एक टच कर गई, तो ये भी हमारी सीकेंट। अगर मैं इस वे से बनाऊँगा तो भी वो इधर को टच कर जाएगी। तो इसलिए एक पॉइंट से हमेशा एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल पे सिर्फ एक ही टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम किसी और जगह पे पॉइंट ले, मान लो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ए ले लिया, तो यहाँ से हम अलग टेंजेंट बना सकते हैं, पर एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हम अपनी थ्योरम्स करने पर। ये हमारी है फर्स्ट थ्योरम। अ टेंजेंट टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सेंटर ओ। तो थ्योरम में सबसे पहले गिवन, लेट सर्कल
विद सेंटर ओ। ये हमारा आ गया सेंटर। कंसीडर ए बी is a tangent at point of contact P। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक रेडियस OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो हमने टू प्रूफ करना है कि जो OP है इज परपेंडिकुलर टू AB, कि यहाँ पे जो रेडियस है वो इस टेंजेंट AB के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना है। उसके लिए करते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ OQ इंटरसेक्टिंग AB एट Q। हमने यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर ली OQ। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं कोई भी B पॉइंट। तो प्रूफ बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। एज वी नो OP इज रेडियस, OP हमारे पास रेडियस के इक्वल है। अब ये जो OQ है वो सर्कल के बाहर आ गया, मतलब वो रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ पे जो OC है वो भी हमारे पास क्या है? रेडियस। अब जो ये OQ है वो सर्कल के बाहर आ गया, मतलब वो रेडियस से क्या है? ग्रेटर। तो OQ इज ग्रेटर देन रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या था? OP। तो OQ इज ग्रेटर देन OP। तो होप आपको ये समझ आया होगा। तो अब हमारे पास थ्योरम थी कि जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर आप यहाँ से टेंजेंट तक कोई भी लाइन लगा लोगे, चाहे इधर को लगाओ चाहे इधर को, जहाँ मर्जी, तो उसमें से जो OP रेडियस है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो OP इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ज्वाइनिंग सेंटर टू टेंजेंट, जो सेंटर और टेंजेंट को ज्वाइन करे। हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, तो अगर मैंने इस लाइन तक पहुँचना है तो यहाँ से और यहाँ से अगर मैं अलग अलग वे से जाऊँ, 1 2 3 4, तो जो सबसे परपेंडिकुलर होगा वो मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो OP इज स्मॉलेस्ट, वो हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। तो हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है आगे सम सोल्व करने के लिए, कि जो रेडियस है और टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये हमारी है नेक्स्ट थ्योरम। इसमें मैंने 3 पार्ट को कंबाइन कर दिया हुआ है, पर आपको ये पार्ट तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं, या तीनों में से कोई एक भी आ सकता है। तो फर्स्ट हमने प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल आर इक्वल। तो लेट सर्कल विद सेंटर O, लेट सर्कल विद सेंटर O AP
and AQ. AP and AQ are two tangents from external point A. तो A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, उससे हमने दो टेंजेंट बना ली AP एंड PQ। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कि जो हमने A से P तक टेंजेंट बनाई है और A से Q तक टेंजेंट बनाई है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये हमारा टू प्रूफ यहाँ लिखना रह गया। तो अब यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AO, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर लिया, एंड OP परपेंडिकुलर टू AP। अब ये देखो OP जो रेडियस है वो यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, अभी हमने लास्ट में थ्योरम की है, और OQ परपेंडिकुलर टू AQ, और OQ कहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएगा, AQ पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में काम हो गया। अब हम करते हैं इसका प्रूफ। बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा टेंजेंट और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड रेडियस इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए AOP एंड AOQ, AOP ऊपर वाला और AOQ नीचे वाला। तो फर्स्ट देखो OP इक्वल टू OQ, ऊपर वाले ट्रायंगल में OP और नीचे वाले ट्रायंगल में OQ, दोनों इक्वल होंगी क्योंकि दोनों ही क्या हैं, रेडियस। OA इक्वल टू OA, जो OA है ये बीच वाली लाइन दोनों ट्रायंगल में है कॉमन। और लास्ट एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। होप आपको ये RHS कॉन्ग्रुएंसी पता होगी। राइट एंगल एक साइड और राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा राइट एंगल, ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारी साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ। ये हमारा क्लास 9th की कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक। अब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके बाकी पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाय CPCT AP इक्वल टू AQ। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया सिंपल कॉन्ग्रुएंसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये हमने प्रूव कर लिया। सेकेंड पार्ट, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट अ सेंटर। अब इनकी वजह से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। ये जो एंगल है बाय CPCT, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल AOP, ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ से प्रूव होता हुआ, AOP इज इक्वल टू AOQ। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कि जो टेंजेंट हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। थर्ड पार्ट, they are equally inclined to the segment joining circle to that point। अब ये सर्कल का सेंटर और ये हमारा बाहर का पॉइंट, यहाँ पे भी दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड पार्ट, एंगल PAO इक्वल टू QA। तो ये जो तीनों पार्ट हैं वो हमारे CPCT से ही प्रूव हो गए क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को पहले से ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था।
तो होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगी एक्सटर्नल पॉइंट से। दूसरे पार्ट में प्रूव करना है कि वो सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे, मतलब एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ क्यू। और थर्ड में हमने प्रूव करना है दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द सेगमेंट। इक्वली इंक्लाइन मतलब कि वो सेम एंगल बनाएंगी इस सेगमेंट पे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है पी ए ओ इक्वल टू क्यू ए। तो ये हमारी थ्योरम थी। इसमें मैंने तीनों पार्ट को एक में ही प्रूव किया है, पर आप इनको अलग अलग भी प्रूव कर सकते हो। तो सेम ही कंसेप्ट रहेगा, पहले हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर सीपीसीटी से इक्वल। तो होप आपको ये थ्योरम समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारी 10.1। तो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं, इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे तो एक टेंजेंट यहाँ से बन जाएगी, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो एक टेंजेंट यहाँ से बन जाएगी। तो जितने पॉइंट लेंगे उतनी टेंजेंट बनती जाएंगी। तो इसका हमारा आंसर है अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो 2 है वो हमारा फिलिप्स की फॉर्म में है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो टेंजेंट है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। ये भी हमने फर्स्ट पेज पे देखा था। तो थर्ड हमारे पास है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा पहले वाला पेज। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 टेंजेंट बनाई हैं तो ये वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं एक सर्कल लेता हूँ, ये उसका डायामीटर, तो एक टेंजेंट यहाँ पे बनेगी, एक टेंजेंट यहाँ पे, और ये दोनों टेंजेंट हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ ऐसे, तो ये पैरेलल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करके। तो इस वजह से अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट। फोर्थ क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे वो सर्कल से टच करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, उसके लिए हम बना लेते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्कल। ये हमारा सर्कल बन गया। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल। तो पी हमारा पॉइंट सर्कल पे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट द लाइन थ्रू सेंटर हो, और ये हमारा सेंटर हो। तो इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्यू हमारे रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल, और ये रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम बन गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ क्यू की वैल्यू है 12 स्क्वायर, ओ पी है 5 स्क्वायर, और पी क्यू हमने फाइंड कर। तो 12 की स्क्वायर 144, 5 की स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 उधर जाके माइनस, तो वो आ गया पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई √119 सेंटीमीटर, जो हमारा आंसर है डी ऑप्शन। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने सर्कल चैप्टर के टॉपिक, थ्योरम्स और एक्सरसाइज 1 देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2, और हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।